नमस्कार। आपने जो बर्थ डिटेल दी 17 जनवरी 61 2:45 का समय मध्यरात्रि पश्चात, वो समय के हिसाब से तो लाइफ में कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि लाइफ में इवेंट्स आपके ऐसे हुए कि शादी नहीं हुई, चाहे कारण कुछ भी रहे हों, हेल्थ ख़राब रही, अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स रही, अभी भी स्वास्थ्य की चिंता चलती है, परिवार की प्रॉब्लम्स थी, संघर्ष का समय पिछला गया। तो कहीं ना कहीं वो कुंडली में दिखाई ज़रूर देना चाहिए। जब तक दिखाई नहीं देता तो मुझे संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि मेरे अंदर वो आदत नहीं है कि आपसे पैसे मैंने लिए और जैसे जैसे समय आपने बताया वैसे मैंने उसके अंदर वो सारी चीज़ें उठा के बिठा दी कि हाँ ऐसा ही होगा, आपने जैसा जैसा बताया वैसा ही है। 2:45 पर कुंडली कुछ और आती है, मैं आपके सामने दिखाता हूँ। आप सिर्फ यहाँ पर फोकस करिएगा, ये फोकस करना है आपको। ये 7 की जगह देखिएगा, अभी यहाँ 2:42 लिखा हुआ है अभी, और आप ये देखिए 2:43 पर कुछ स्थिति है, और ये 2:45 पर ये लगन 8 नंबर हो जाता। 8 नंबर के लगन में ऐसी कोई पोजीशन नहीं दिखती, जबकि 7 नंबर के लगन में यानी 2:40 का भी अगर मैं टाइम लेता हूँ तो उसमें सब चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। सबसे पहली बात, कुंडली के अंदर सूर्य चंद्रमा का योग। सूर्य चंद्रमा जब एक साथ हों तो अमावस्या होती है। कहते हैं सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को नहीं मिलता, इसलिए चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता, अमावस्या पर चंद्रमा होता नहीं है। और चंद्रमा ही एक वो प्लैनेट है जो कफ से संबंधित रोग देता है। छाती के रोग, कफ, सांस नली में प्रॉब्लम, अस्थमा, ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब चंद्रमा के रोग हैं। तो आपकी कुंडली में अमावस्या का चंद्रमा है, उसने भी आपको ये रोग दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसी ने दिया है, लेकिन दिया है। अब बात आती है विवाह ना होने की। विवाह के लिए यहाँ देखिए, इस पे लिखा हुआ नवमांश कुंडली, स्पाउस। 7th हाउस में शादी होती है, 7वें घर में अष्टम का मालिक शनि और छठे का मालिक मंगल है, और बृहस्पति यहाँ छठे घर में पड़ा हुआ। ये वो कॉम्बिनेशन है जो कुछ भी हो लेकिन इसने शादी नहीं कराई। रीज़न चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन शादी हुई नहीं है। उसके पीछे जो रीज़न है वो यहाँ इस शनि मंगल बृहस्पति की बदौलत आता है। यहाँ भी सूर्य चंद्रमा एक साथ 8वें घर में है। पिछले समय में अगर मैं हॉरोस्कोप को ले जाता हूँ 1999 से आपको बृहस्पति की महादशा चल रही है। ये तुला लगन का हॉरोस्कोप है। तुला लगन शुक्र का लगन है। शुक्र के लिए बृहस्पति मित्र नहीं है। शुक्र के लिए बृहस्पति तीसरे और छठे घर का मालिक है। ये ट्रैवलिंग्स कराता है, स्थान परिवर्तन कराता है, यात्राएं कराएगा। ये छठे घर का मालिक है। छठा घर रोग, ऋण, रिपु, झगड़ा, झंझट, परेशानी, दुविधाएं, तकलीफ छठे घर में आती है। छठे का मालिक जिस भाव से संबंध बनाए उस भाव में प्रॉब्लम है। जैसे छठे के मालिक ने चौथे घर के मालिक शनि से संबंध बनाया। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का। इस बृहस्पति की दशा चली गई आपको मार्च 15 तक, यानी घर के सुख में कमी देने वाला ग्रह या कोर्ट केस कराने वाला ग्रह यही है, क्योंकि वर्तमान में शनि की दशा आपको चल रही है। इसीलिए बृहस्पति की दशा हो या उससे अगली दशा शनि की हो, आपके ऊपर भी कोर्ट केस चल रहा है। चाहे वो किसी ने भी किया, लेकिन आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है। पॉजिटिविटी क्या है? योग कारक शनि मंगल से दृष्ट है। जरूर व्यक्ति कहीं ना कहीं आज के समय में अपने मकान में रह रहा है, उसको रहने के लिए जगह मिल रही है, उसको सर छुपाने के लिए जगह मिल रही है। एक और प्रॉब्लम है आपके चार्ट में, शुक्र ग्रह विवाह का कारक कहलाता है। शुक्र ये राहु केतु अक्ष पे है, ये शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित है। इसने भी विवाह ना करने की कसम खाई, यानी कॉम्बिनेशंस एक के बाद एक रिपीट हुए थे, नजर आए। हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई दी। बृहस्पति की दशा पूरी छठे घर की महादशा 16 साल की। अभी भी शनि की महादशा चल रही है 2015 से।
शनि हॉरोस्कोप में छठे के मालिक बृहस्पति के साथ, यानी कंटिन्यूशन चल रहा है। हेल्थ इश्यूज लगातार किसी न किसी कारण से ख़राब चल रही है हेल्थ। ये शनि यहाँ भी मंगल के ही साथ हैं और यहाँ भी बृहस्पति यहाँ, यानी प्लेनेट ने रिपीटेशन किया है, जो यहाँ दिखता है वो यहाँ दिखता है। तो बृहस्पति की दशा चली गई, बृहस्पति के बाद आए शनि। आप मंगल को देखिएगा, मंगल यहाँ अच्छा है 9th हाउस में। 9वें घर में मंगल दूसरे और 7वें का मालिक होके है। ये व्यक्ति अपने बल पर खुद कुछ करने में सक्षम है, अपनी मेहनत से अपने भाग्य बनाने में सक्षम है, किसी न किसी प्रकार से सुख साधन अर्जित करने वाला ये व्यक्ति है कि भाई मैं मेहनत कर सकती हूँ, मेहनत करके मैं खुद चीज़ें जुटा लूँगी। प्रॉब्लम्स आती है मेरे हेल्थ इश्यूज़ की, वो आपको कंटिन्यूशन चल ही रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव में लगन का मालिक शुक्र बैठा। लग्नेश पंचम में हो, व्यक्ति बुद्धिमान है, यानी उसके पास इतनी सोच समझ बुद्धिमानी है कि वो अपना काम कर लेगा, वो अपने लिए कुछ ना कुछ आजीविका बना लेगा। उसको शनि की दृष्टि है, शनि योग कारक है, यानी शनि यहाँ दोनों तरीके से रिजल्ट दे रहे हैं। अगर बुद्धिमानी के तौर पे कहें तो अच्छा है, सुख साधन के तौर पे कहें तो ठीक है, लेकिन मैरिज के तौर पे ठीक नहीं, हेल्थ के तौर पे ठीक नहीं। एक ही प्लेनेट अच्छे और बुरे दोनों फल दे रहा है। आपकी कुंडली के अंदर शुक्र लग्नेश है, चंद्रमा दशमेश है। मैंने आपकी नवमांश दशमांश में भी इसको चेक करा कि भी हो सकता है, मुझे तो अभी पता नहीं कि आप क्या करती हैं क्या नहीं, लेकिन ये चार्ट एक कैपेबल है कि हो सकता है व्यक्ति खुद कुछ करता हो, कोई नौकरी, कोई काम या किसी न किसी साधन से उसको सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है जीवन में। तो वो एक चार्ट जहाँ पे आके मैं संतुष्ट हुआ हूँ कि भी ये 2:40 या 42 का समय अगर हम ले लें, इसको 42 भी कर लेंगे तो भी कोई बड़ा चेंज नहीं आने वाला। लेकिन ये 45 या 46 नहीं है, ये 240 या 242 का जन्म है आपका, उसके हिसाब से शनि की महादशा आपको चल रही है। शनि इस हॉरोस्कोप में योग कारक, तुला लगन के लिए मित्र होता है शनि, यहाँ बैठा है। हो सकता है आपने अपने जीवन में कई बार कोई जगह बदल ली हो, कोई मकान बदल लिए हों, कोई स्थान परिवर्तन कर लिया हो, रहने की जगह बदल दिया हो, ऐसा भी पिछले समय में दिखाई देता है। बाकी शनि की दशा है और शनि बृहस्पति के साथ है। तीसरे घर में प्लेनेट हो, बृहस्पति तीसरे में हो, शनि भी वहीं बैठा हो, बड़ा मुश्किल लगता है कि कोई परिवर्तन ना आया हो जीवन में, चाहे रहने का, चाहे स्थान परिवर्तन का, या कैसे भी नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में बदलाव, इस तरीके का। लेकिन शनि छठे घर के मालिक बृहस्पति के साथ हैं, इसलिए इसने हेल्थ इश्यूज दे रखे हैं। इसीलिए आपके ऊपर कोर्ट केस हुआ कि पहले कोर्ट केस किसी पे था, वो जीत गए, गुजर गए, फिर किसी के ऊपर करा कोर्ट केस, वो जीत गए, गुजर गए, अब आपके ऊपर फिर कोर्ट केस कर दिया। कहाँ से आया ये सब? इस कॉम्बिनेशन से आया कि पहले बृहस्पति की दशा थी, उसके साथ चौथे घर का मालिक शनि, प्रॉपर्टी का केस। अब शनि की दशा आ गई और उसके साथ बृहस्पति, प्रॉपर्टी का केस। बार बार प्रॉपर्टी रिलेटेड कॉम्बिनेशंस प्रॉब्लम में है और दशा आपको वर्तमान में चल रही है शनि में शुक्र। शुक्र लग्नेश होके पंचम में, राहु केतु अक्ष पे शनि से दृष्ट हेल्थ इश्यूज देगा क्योंकि वो लग्नेश है। आपने पूछा आने वाले समय में मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, तो मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में हेल्थ इश्यूज़ हैं। अभी आपके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ़, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियाँ आगे भी जाती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आने वाली दशाएं शनि और शुक्र हैं। शुक्र हॉरोस्कोप में पीड़ित है, शनि बृहस्पति के साथ है, इसलिए इसने इस चीज़ का कंटिन्यूशन किया कि आपको आगे हेल्थ के इश्यूज़ रहेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए मैं रेमेडी बताऊंगा, वो करके आपको लाभ मिलेगा। आपने पूछा विल आई बी फाइनेंशियली स्टेबल इन फ्यूचर। आने वाली दशाएं जब आप फाइनेंस की बातें करते हैं तो हो सकता है किसी न किसी साधन से आपके पास धन आता हो। हाँ, अभी भी आपको हो सकता है धन के आगमन आ रहे हों, कुंडली आपकी ये बताती है, और आगे भविष्य में भी धन के आगमन रहेंगे, ऐसा भी दिखता है। तो हाँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखती है।
व्हेन विल आई बी एबल टू सेल माई प्रॉपर्टी ऑन विच देयर इज ए कोर्ट केस। प्रॉपर्टी पे कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस का डिसीजन आना बाकी है। कोर्ट केस आपके ही भाई के बेटे ने अपनी माँ के साथ मिलकर आपके ऊपर किया हुआ है। तो प्रॉपर्टी से संबंधित लेवा बेची, यानी प्रॉपर्टी का पहले तो केस का निपटारा होगा तभी तो वो सेल होगी। जिस प्रॉपर्टी पे केस चल रहा हो वो सेल नहीं होती। उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा D4 चार्ट कि शनि बृहस्पति ने ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज तो दिखा दिए। अब बात आती है कि शनि में शुक्र की दशा, शुक्र आपके फेवर में है। चतुर्थांश में मैंने देखा तो शनि यहाँ खराब स्थान के मालिक हुए, और देखिए फिर शनि बृहस्पति यहाँ एक साथ है, यहाँ भी शनि बृहस्पति एक साथ, मंगल के साथ बृहस्पति और शनि की युति, दशा चल रही है शनि में शुक्र। देखिए दशा वाइज बात करें तो दशा आपके फेवर में है। क्या आप कोर्ट केस जीतेंगी? हाँ, बहुत अच्छी उम्मीद लगती है 2024 तक कि आप कोर्ट केस जीतेंगी। कोर्ट केस जीतेंगे, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। यानी कह सकता हूँ 2024 तक आपके सब काम होने चाहिए। कोर्ट केस भी जीतेंगी, प्रॉपर्टी भी सेल हो जाएगी, क्योंकि आपकी दशा इतनी नेगेटिव नहीं है जो आपको अंधकार में ले जाएं या आपको कोर्ट केस हरा दें, आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड नुकसान कर दें। तो वो सब चीज़ें मुझे दिखती हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगने वाला है। उन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए ही आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा मैं, वो आपको करने पड़ेंगे, जिससे आप कोर्ट केस जीत जाएं, आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाए, आपके हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो जाएं। क्योंकि हॉरोस्कोप तो आपकी ये 2:40 या 42 मिनट की आप मान सकते हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। What will be relationships of my deceased brother son with me? Will he continue to be influenced by his mother? When will he marry? ये शादी का उनकी हॉरोस्कोप से भी पता लगेगा। लेकिन अब वो आपके लिए शत्रु हैं, उनकी मदर आपके लिए शत्रु हैं, वो आपके लिए शत्रु हैं। हाँ, दशा आपको लंबी चल रही है, आपको उनसे सावधान रहना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता आपके साथ उनके संबंध अच्छे होने वाले हैं, तो उनसे आपको भविष्य में भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ वो आपको किसी न किसी प्रकार से परेशान करते रहेंगे। क्या कर सकते हैं आप इसके लिए? देखिए मैंने बहुत बार देखा है, कोर्ट केस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यदि आप भूमिपुत्र मंगल और शनिदेव न्यायकारी ग्रह हैं, इन दोनों के दिन यानी शनिवार और मंगलवार की शाम को सूर्यास्त के बाद चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें। और जब आप सुंदरकांड का पाठ करने बैठें तो बोलें कि हनुमान जी महाराज, मेरे ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, मेरे को शत्रु पीड़ा है, मेरे को परेशानी है, मैं इन सबसे निजात पाना चाहती हूँ, उसके लिए मैं सुंदरकांड का पाठ कर रही हूँ, मेरे कष्टों को हरें। और फिर आप सुंदरकांड का पाठ करें मंगलवार और शनिवार। ये हुआ पहला उपाय। रोज़ाना एक बार बजरंग बाण का पाठ करें, ये हुआ दूसरा उपाय। तीसरा उपाय है, एक दुर्गा सप्तशती के अंदर देवी का कवच होता है, उसके अंदर 56 श्लोक होते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का देवी कवच जिसके अंदर 56 श्लोक हैं, या तो संस्कृत पढ़िए या उसकी हिंदी पढ़िए, आपको रोजाना पढ़ना है। ये रेमेडी हैं जो आपको करनी होंगी। शुक्र ग्रह का रतन पहनने से आपको लाभ मिलेगा। आप ओपल रतन पहन सकती हैं। शुक्र आपका लग्नेश है, शुक्र आपकी हेल्थ को ठीक करने वाला भी प्लैनेट है, तो ओपल रतन पहनना आपके लिए फ़ायदेमंद है। राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में चांदी में आपको ओपल पहनना है। आप चाहें तो मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ओपल पहनना और ये उपाय करने और इनको कंटिन्यूशन में रखिएगा, देखिएगा आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, धीरे धीरे हेल्थ ठीक होगी, कोर्ट केस आपके फेवर में होगा, प्रॉपर्टी आपकी बिक जाएगी और आपको लाभ मिल जाएंगे। ये था आपका हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब और बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। क्या आपका जन्म का समय करेक्ट नहीं था, वो मैंने कर दिया है आपके लिए। अब आगे से आप ध्यान रखिएगा, अपना टाइम 2:40 ही बताइएगा। नमस्कार।